प्रयागराज महाकुंभ में प्रशासन अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच अब खबर आपको बता दें कि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कि ये मांग की गई है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर उन पर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल मामले को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। इस जनहित याचिका में राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश, नीतियां और नियम बनाने की मांग की गई है ताकि 29 जनवरी जैसी घटना भविष्य में रोकी जा सके। इसके अलावा इस याचिका में मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट को श्रद्धालुओं के लिए कोई खतरा पैदा करने और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने से रोका जाए। साथ ही इस याचिका में महाकुंभ में श्रद्धालुओं को प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम जगह देने की अपील की गई है। याचिका के जरिए अधिवक्ता ने मांग की है कि इसमें सरकार को लापरवाही बरतने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है तो इस पर योगी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। आज से नहीं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से ही साजिश चल रही है। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री के बयानों का समर्थन किया और कहा कि जो घटना हुई उसमें षड्यंत्र हुआ है। हम सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद देने की भी योगी सरकार ने घोषणा की। साथ ही हादसे की न्यायिक जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जिसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था, इसकी रिपोर्ट अब सोमवार को लोकसभा में पेश होनी है। बजट सत्र के दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल इसे पेश करेंगे। बैठकों और करीब 107 घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन पर जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश होने जा रही है। जेपीसी ने इसमें संशोधन के बाद रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया। जेपीसी सदस्यों के बीच जब वोटिंग हुई थी तब संशोधित विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 11 वोट। बीते साल ही विधेयक को मानसून सेशन में पेश किया गया था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को सौंप दिया गया। हालांकि मानसून सेशन के उस दिन से लेकर जेपीसी की रिपोर्ट तक विपक्ष इस बिल के खिलाफ ही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। कुछ दिन पहले जेपीसी की बैठक में विवाद भी हुआ था, जिसमें 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। वक्त के अजीबोगरीब दावों के बाद उसमें संशोधन की मांग अब तेज हो चली है, जिसके बाद मानसून सेशन में विधेयक पेश हुआ और फिर जेपीसी का गठन। रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको राजस्थान के जोधपुर से बता दें, 3 बदमाशों ने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने जब बदमाशों को रोका तो बदमाश भड़क गए और 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर दी। ये जो लोग हैं, ये जो बदमाश है, लोग वहां से गुजर रहे थे और लोगों के साथ ये बदमाश बदतमीजी कर रहे थे और उसके बाद पुलिसकर्मी ने जब रोका तो यहाँ पर इन बदमाशों ने पुलिस की वर्दी भी फाड़ी, उनके साथ बदतमीजी की। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पुलिसकर्मी ने अपनी जान भागकर बचाई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनकी बाइक जब्त भी कर ली और इस दौरान तीसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 3 बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है और उनकी वर्दी भी फाड़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बदमाशों ने किस तरह से गुंडागर्दी की और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तस्वीरें राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि बदमाश किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो राहगीर है उनको परेशान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी ने जब राहगीरों को परेशान करने से रोका तो बदमाश बहुत ज्यादा भड़क गए और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये जो बदमाश है इन पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। आतंक बदमाशों का लगातार जारी है। दिन दहाड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी और यहाँ पर लड़ाई भी हुई। और चलिए अब बात करते हैं ट्रंप 2.0 की पहली एयर स्ट्राइक की, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप ने पहली एयर स्ट्राइक की है, सोमालिया में एयर स्ट्राइक की है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम ट्रंप की तरफ से किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी भी दे दी है कि जहां जहां छुपे हुए हो वहां से ढूंढ कर निकालेंगे। रिपोर्ट देखिए। आतंक पर ट्रंप का संदेश साफ है, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी राष्ट्र में यह पहला हमला है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी अफ्रीका कमांड के हमले का निर्देश राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में ISIS के कई आतंकी मारे गए हैं। साथ ही पेंटागन ने यह भी कहा कि हमलों में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ने सालों से इस ISIS अटैक प्लानर को निशाना बनाया, लेकिन बाइडेन और उनके साथी काम पूरा करने के लिए इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाते, लेकिन मैंने किया। ट्रंप ने कहा कि ISIS और अमेरिकियों पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए संदेश है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। ट्रंप ने ISIS के शीर्ष नेता की पहचान नहीं की या ये बताया नहीं कि हमले में वो शख्स मारा गया है या फिर नहीं।